कर्म करते रहो तो सब अच्छा होगा, क्योंकि ये संसार भगवान की इच्छा से ही चलते। और मनुष्य कहते कि संसार मोर इच्छा से चल भैया। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम ये संसार न चला सकते, इतना हमारे में सामर्थ्य नहीं है भैया। फिर भी हम कहते हैं कि मोर इच्छा होगी तो ये काम होगी, मैं रही तो ये काम होगी, मैं नहीं रहती तो ये काम नहीं होती। ऐसे हमारे मन में अहंकार आ जाते भैया, घमंड आ जाते। और ये घमंड ये अहंकार परमात्मा के नहीं है। परमात्मा कहते जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके हृदय दम कपट न माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में न दम है, न कपट है, न माया है, न मोह है, उन्हीं के हृदय में मैं वास करता हूँ भैया। भगवान सभी के हृदय में वास करते, चाहे वो छोटे से छोटे भी जीव क्यों न रहे। जब समस्त नर नारी मन अत्यंत प्रसन्न होते कि राम राजा बनने वाला है, तो सब भगवान के राज तिलक करे बर चल देते हैं अवधपुर में। अवधपुर में चल देते हैं भैया। तो माता कैकेयी के एक सखी रहा है। और भैया ये संसार के सबसे सच बात है कि जहाँ चार औरत मिले नहीं कि चारी चुगली शुरू। दीदी बन की आदत है, चार जन सियान बैठी नहीं, चार जन बैठी कहे में कहीं फलाना ढेकाना दुनिया भर के ऐसे वैसे वैसे ऐसे पता नहीं कहाँ मिलते। और दीदी वाला कहूँ तो दीदी मन का कहीं मोच लगे थे, हमिच लगे थे, दादा मन खला करत हुई ऐसे। ये कलयुग में सबके जीवन में चारी चुगली लिखे भैया। कोई ऐसे मनुष्य नहीं है जे दूसरा के चारी नहीं करे। और भगवान कहते जिन चारी करते जेकर मन में कपट रहे थे ओकर हृदय में मैं वास नहीं करूं। समस्त नर नारी मन भगवान के ना तो चारी करे ना तो कपट रखे भैया। भगवान ना ऐसे मानते जैसे प्रभु श्री राम जी रूपी एक समुद्र है और वो समुद्र में रहने वाला समस्त अवधपुर के जलीय जीव। हम सब ये समुद्र में रहने वाला जलीय जीव हरण प्रभु श्री राम जी रूपी समुद्र है, तब हमारे प्राण है भैया। एक समुद्र से मछली ना निकाल ले हो, तालाब से मछली निकाल ले हो ना तो बिना पानी के कैसे होही, तड़प तड़प के मर जही। अवधपुर के नर नारी मन कहते यदि राम जी चले जही, यदि अवधपुर में राम नहीं तो हम भी इस संसार में नहीं। जिस प्रकार एक मछली बिना पानी के तड़प के मरते, हम वैसे मर जाबो प्रभु श्री राम जी के बिना। तो भैया ये औरत मन के काम हरे भैया, महिला जात के कि चारी चुगली होते। तो माता कैकेयी के एक मंथरा नाम के सखी रहा, सखी कहे जाए तो सहेली, बचपन के ऊपर सखी रहा। तो मंथरा सब देवता मन निवेदन करते भैया भगवान से कि राम यदि राजा बन जही प्रभु श्री राम जी तो ये संसार के जग के कल्याण कौन करही। ऐसे कह के सब देवता मन माता सरस्वती करा जाते। सरस्वती माता करा जाकर के निवेदन करते भैया हे भैया साक्षात भगवान विष्णु जी ये धरती में जन्म ले हैं। काबर विप्रदेन सुर संत हिताय, अर्थात ये संसार में सब ब्राह्मण मन के कल्याण करे बर, समस्त जीव जंतु ला बचाए बर, जो राक्षस मन में अत्याचार करते, जो पाप करते वो पाप ला कम करे बर, राक्षस मन के संहार करे बर साक्षात भगवान विष्णु ये धरती में जन्म ले हैं। यदि परमात्मा प्रभु श्री राम
से राजा बन रही तो हे माँ ये संसार के कल्याण कौन कर रही? वो बड़े बड़े राक्षस लोग कौन मार ही वन में जा करके गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, ऐसे घोर पाप से कौन बचही माँ? ऐसे कह के माता सरस्वती ला कहते, माता सरस्वती जी जा करके मंत्रा के बुद्धि ला फेरथे भैया, और ऐसे फेरथे कि ओकर मन में नाना प्रकार कपट रूपी बीज उत्पन्न हो जाते। कपट रूपी बीज उत्पन्न होते। माता कई करा जाते, कहते हे कई हे सखी तोला पता है? माता कई कथे का सखी का बोला पता नहीं है। मंत्रा कहते अरे ये कई समस्त नर नारी मन अवधपुर के समस्त वासी मन ये कहते कि राम के कल राज तिलक होने वाला है और तोला इतना भी नहीं पता? अरे कैसे राजा है दशरथ जो तोला नहीं बताई? तै तो कर रानी हरस ना। ये बात सुमित्रा ना पता है, कैकेयी ना पता है, सुमित्रा ना पता है, कौशल्या ना पता है, पर कई एक जन रानी हरस जो तोला नहीं पता। वारे कैकेयी जरा सोच, यदि राम राजा बन रही ना तो बेटा भरत के का होही? यदि राम ला राजपाट मिल जाही तो सबो हिस्सा राम ला मिलही तो भरत ला का मिलही? कहते ना ये दूध में पड़े मक्खी ना इसने फेंक देते। ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ जब राम राजा बन रही ना, माता कौशल्या जब गुरु का बन रही, राजपद पा जही, तो देखते राजा दशरथ तोला अवधपुर से निकाल दी। कई ते मोर बात न मार, ये बात लते गांठ बांध के रख ले और राम ला राजा बनने से रोक ले। कई माता कई कथे अरे कुबुद्धि मंत्रा, ये शब्द बोलने से पहले ते मर काबर निगे, काबर मन के निगे से? यदि मर जाते तो अच्छा होते। ये शब्द तुम्हें नहीं सुनते का हुई? यदि राम राजा बनते, भरत घलो मोर बेटा हरे, लक्ष्मण घलो मोर बेटा हरे, राम घलो मोर बेटा हरे। यदि राम राजा बनते तो क्या हुई? बने न दे। फिर भी भैया माता के मन में अब कपट रूपी बीज उत्पन्न होगी से काकर द्वारा, मंत्रा द्वारा। अब मंत्रा नाना प्रकार के कपट रूपी जल डाला थे भैया वो पौधा में, ताकि वो पौधा बड़े हो जाए। अब माता कई भी सोचे ला लगते, जब मंत्रा चले जाते ना, ठीक है रानी यदि तोला जो करना है ना कर, लेकिन एक सखी के हित के खातिर, एक सखी के भलाई के खातिर मैं तोला बताए। यदि मोला गलत समझथस तो ठीक है, यदि पछतावा होही ना तो बाद में ते मोला मत कबे, तोला जो करना है ते कर। ऐसे कह के भैया मंत्रा जब चले जाते तो रानी कई सोचते कि वास्तव में मोर सखी सही बात कहा थे कि भरत ला भी राजा बनाए जाती, लेकिन राम ला ही क्यों? राजा दशरथ सोचिस कहते भैया, और जा करके रानी राजा दशरथ ला कहते कि हे राजन, मैं आप मन ला दो, आप मन मोला वचन दे रहे हो। कैसे वचन? कि एक बार जब युद्ध हुई, युद्ध के समय आप मन के रथ के जो पहिया है वो अलग निकल गई। भैया जो रथ में जो खुटी बोलते ना, जो पहिया में लगे रहे थे, वो खुटी जब बाहर निकल जाते भैया, तो माता कई अपन उंगली ला डाले रहे थे। कहाँ? वो रथ के पहिया में रक्त बहते भैया, लेकिन माता कई की उंगली नहीं कटे। जब युद्ध में माता कई साथ रहे राजा दशरथ के, तो राजा दशरथ वो टाइम वो समय में वचन दे रहे थे कि हे रानी, मैं तोला दो वचन देता हूँ कि तोला जब तू मन करही तब तय बोला मांग सकता। माता कई आज क्रोध में है और कहा थे हे राजन,
कहते अरे ये रानी, यदि तोरा वो तो वचन चाहिए तो मैं दे दूं, पर ते इतना क्रोध काबर कहथस, काबर ते इतना क्रोध करथस रानी? माता कही कहे बोला कुछ नहीं सुनना। हे राजन, आज यदि आप जो कहते हो ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण चले जही पर वचन नहीं जाही, ये रघुकुल रीति के परंपरा है, संस्कृति है, धर्म है। फिर आप वो धर्म से अपन पगला अपन कदम ला पीछे काबर हटात हो? यदि वचन देना है तो अभी देव। राजा दशरथ कहते कैसे वचन देना है रानी? मांग। रानी कहते कि मोला ऐसे वचन चाहिए कि मोर पुत्र भरत ये अवधपुर के राजा बन जाए और राम ला 14 वर्ष के वनवास हो जाए, ये मोर वचन है। पहला वचन है राजा कि भरत ला राजपाट मिले और दूसरा वचन है राम ला 14 वर्ष के वनवास हो जाए। भैया जब ये बात सुनते ना राजा दशरथ कि राम ला 14 वर्ष के वनवास, कहते हे रानी, ये संसार में कौन माता है जो अपन कलेजा के टुकड़ा ला अपन प्राण आधार ला लग कर सकते? हे रानी, यदि पुत्र चले जही तो आप जानता हो राम के बिना बोला चैन नहीं आए, यदि राम चले जही तो ये तन से प्राण निकल जही रानी। यदि राम के जगह आप मोर प्राण मांगे रखे हो तो मैं निकाल करके दे देती हूँ, पर राम ला 14 वर्ष के वनवास मत भेजो रानी, मत भेजो। माता कही कहते नहीं, बोला 14 वर्ष के वनवास भेजना है कहते भैया। और राम जी ये बात जब राम जी के पास जाते तो बोले सियापति रामचंद्र की जय। सारे कथन सुंदर और एक सुंदर से बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोले गांव की शीतला मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय महेश कौशिक जी की तरफ से भजन को खुश होकर के 50 रुपया की दान आई है। हमारी सरस्वती बालिका मंडली पिपरा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से परम आदरणीय महेश कौशिक जी को। हम क्या कहें, हमारे तरफ से यही प्रार्थना है कि भगवान राम वाकई में उनको सद्बुद्धि ज्ञान दे और हर समय उनके मन में भगवान भक्ति भजन लगा रहे। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। जय श्री राम, हरि ओम, हरि ओम, जय श्री राम। तुलसी के बिरवाहे, तुलसी के पाना, तुलसी के पोथी माँ, तुलसी के माला, तुलसी के बिरवाहे, तुलसी के पाना, तुलसी के पोथी माँ, तुलसी के माला, तुलसी के बिरवाहे, तुलसी के पाना, तुलसी के पोथी माँ, तुलसी के माला, तुलसी के बिरवाहे, तुलसी के पाना, तुलसी के पोथी माँ, तुलसी के माला, तुलसी के बिरवाहे, तुलसी के पाना।
माथे लाला है झूम नाचे मोरे मनु माथे लाला झूम नाचे मोरे मनु माथे लाला है झूम नाचे मोरे मनु माथे लाला तुलसी के पीर वही तुलसी के पाना है तुलसी के कोठी में तुलसी के माला तुलसी के पीर वही तुलसी के पाना है तुलसी के कोठी में तुलसी के माला तुलसी के पीर वही